नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ओसवाल पंप्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, और अंततः अपन इस निष्कर्ष पे भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओसवाल पंप्स काम क्या करती है। तो ओसवाल पंप्स लिमिटेड कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है वाइड रेंज ऑफ पंप्स इंक्लूडिंग सोलर पावर्ड एंड ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल एंड मोनोब्लॉक पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सोलर मॉड्यूल्स। इस कंपनी को 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था और इस कंपनी की लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया के अंदर। दोस्तों, अभी जब मैं इस वाले वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ उस समय पे ओसवाल पंप्स लिमिटेड कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 692 रुपये। अभी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 7,895.22 करोड़ रुपए और इंटरप्राइज वैल्यू है लगभग 7,954.52 करोड़ रुपए। अगर कैश देखें तो इस कंपनी के पास लगभग 3.56 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और डेट इस कंपनी के पास कैश से भी ज़्यादा है, लगभग 62.87 करोड़ रुपए, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव बात है। हालांकि जो लोग डिविडेंड के लिए इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 0%। मतलब ये कंपनी अभी की डेट में डिविडेंड नहीं देती। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं पीई और पीबी रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कंपनी का पीबी तो 5.12 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है। और पीबी रेशियो और पीई रेशियो दोनों ही ऐसे रेशियोज हैं जो जितने कम से कम हो उतना बढ़िया है। तो पीबी रेशियो तो इस कंपनी का ठीक है, बट पीई रेशियो लगभग 89.84 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वैसे इन जनरल पीई रेशियो 25 से 30 या फिर 35 के आसपास हो तो वो बढ़िया माना जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। सेल्स ग्रोथ का ग्राफ भी दोस्तों आप लोगों के सामने है। लास्ट के एक ईयर में इस कंपनी ने लगभग 101% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। अगर प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट लास्ट के एक ईयर में इस कंपनी ने लगभग 160% के आसपास का दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो यहाँ पर 71% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इन जनरल 20% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी होती है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो वो भी लास्ट के एक ईयर का लगभग 72% के आसपास है, जो कि बहुत कमाल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी में लगभग 75% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स अगर इतनी हिस्सेदारी लेकर के बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कंपनी के प्रमोटर्स को तो एटलीस्ट अपनी कंपनी पर भरोसा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने 4% की हिस्सेदारी, डीआईज ने भी 4%, 5% के आसपास की हिस्सेदारी, एफआईज ने भी 5% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स या फिर बहुत ही स्मार्ट मैनेजर्स मैनेज कर रहे होते हैं। और उन्होंने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत हिस्सेदारी खरीद रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर 10-11% के आसपास हैं, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, जो कि थोड़ी सी निगेटिव बात होती है अगर बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न एक पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो आप लोगों के सामने है पिछले 3 सालों का आप लोग रेवेन्यू देख सकते हो। लगातार इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले तीनों ही सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और प्रॉफिट में भी एक बहुत ही तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हो। तो लास्ट के एक दिन का ग्राफ, लास्ट के एक वीक का ग्राफ, लास्ट के एक मंथ का ग्राफ आप देखोगे। लास्ट के एक मंथ में 8% के आसपास के रिटर्न्स दिए। लास्ट के एक ईयर का ग्राफ, लास्ट के 5 ईयर का ग्राफ, एंड दिस इज मैक्सिमम ग्राफ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस कंपनी का मैक्सिममली भी 10% के आसपास के ही रिटर्न्स दिए। तो ये इस वजह से दिए हैं क्योंकि इस कंपनी का जून 2025 में ही आईपीओ आया है और उसके बाद ही लोग इसमें इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अभी की डेट में कंपनी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। हालांकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं सिंपली अपना बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों वैसे तो मुझे ये कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रही है। हालांकि मैंने अभी तक इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पैसा बाकी सारी जगहों पर इन्वेस्टेड है, जितने पैसा मेरे पास था इन्वेस्ट करने को। तो अभी अगर मेरे पास कुछ पैसा फ्री होता है, मैं बाकी कंपनियों से विड्रॉ करता हूँ, तो मैं इस कंपनी में लगाने के बारे में सोच सकता हूँ। हालांकि मैं 1 से 2% ही इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। कोई डाउट या क्वेरी है आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा 3 और वीडियोस आप लोगों को एंड स्क्रीन में दिख जाएंगे, उन तीनों कंपनीज़ के जो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं और उनके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखे हैं। तो आप वो तीनों वीडियोज़ जरूर देख लीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।